प्रदेश मंत्री भाजपा बालोद। विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रेमलता साहू जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत बालोद। आदरणीय दानेश्वर मिश्रा जी भी हमारे बीच हैं। उनके स्वागत के लिए अनुरोध होगा आदरणीय श्री संदीप दुबे जी, संकुल समिति मौसम साथ ही साथ वेद से भी स्वागत करें। बहुत ही स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती यामिनी डुमरेके जी, सरपंच ग्राम पंचायत नेवारी कला, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमती उमा ठाकुर जी, मोहिनी यादव सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य शासकीय उत्तर माध्यमिक शाला नेवारी कला से आएंगे और स्वागत करेंगे। उपस्थित हैं आदरणीय श्री कमलेश श्रीवास्तव विधायक प्रतिनिधि और आदरणीय श्री जितेंद्र गजेंद्र जी बिहार से बालोद और श्री संदीप दुबे जी संकुल समन्वयक नेवारी कला से आएंगे और आदरणीय श्री कमलेश श्रीवास्तव जी विधायक प्रतिनिधि और श्री देवेंद्र यादव जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की इस कड़ी में जुड़ते हुए मैं आदरणीय श्री अनुरोध करूंगा जनपद सदस्य हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री बालादास मानिकपुरी जी और आदरणीय श्री राकेश विके जी, आप भी उनका स्वागत अभिनंदन करें। बहुत जल्दी आगे बढ़ूंगा। हमारे बीच आदरणीय श्री उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं श्री देवेंद्र कुमार साहू जी, व्याख्याता शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय नेवारी कला, आदरणीय श्री टिकेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नेवारी कला, आपके स्वागत के लिए अनुरोध होगा श्री बेनेश्वर कुमार साहू जी, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवारी कला आएंगे और स्वागत करेंगे आदरणीय श्री नाहर जी नेवारी कला। आपके अभिनंदन स्वागत के लिए आदरणीय श्री हरीश कुमार जी वर्मा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला नेवारी कला उपस्थित होकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें आदरणीय श्री विष्णु साहू जी, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला नेवारी कला, आदरणीय श्री हेमराज जी सोनकर अध्यक्ष समिति का स्वागत करें। श्री प्रमोद कुमार जी यादव ग्राम पटेल उपस्थित है, उनके स्वागत के लिए इनका अभिनंदन स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमती उमा ठाकुर जी, सहायक विकास का शिक्षा अधिकारी महोदय से और श्रीमती गजेंद्र जी से अनुरोध हमारे मंच पे उपस्थित जितने भी अतिथि हैं जिनका हम स्वागत नहीं कर पाए हैं, कृपया आप अवलोकन करते हुए सभी का अभिनंदन स्वागत करें। और स्वागत के चलते चलते क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए हम अभिलंब कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वागत गीत के लिए मैं निवेदन करूंगा कविता एवं साथी शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय नेवारी कला स्वागत की विधा को परिवर्तन करते हुए स्वागत श्रीमती अंजुलता योगी मैम से निवेदन, हमारे पंचगण पीछे बैठे हैं, ग्राम पंचायत का अविस्मरणीय सहयोग और ग्राम विकास समिति का अविस्मरणीय सहयोग इस आयोजन को मिला है, सभी का अभिनंदन स्वागत आप करें।
तो लीजिए स्वागत गीत के लिए आ जाए। जहाँ पर भी हो कृपया स्थान ग्रहण करें मंच में। शुभारंभ दिनांक 26/6/2024 को विद्यालय में हो गया है। देश के भावी भविष्य नवनिहाल बच्चों का पदार्पण शाला प्रांगण की पावन धारा पर हुआ है। इस अवसर पर विकासखंड स्तरीय शाला नव प्रवेशों के गरिमामयी कार्यक्रम में आप समस्त इष्ट जनों का सादर अभिनंदन है। विकासखंड बालोद में 24 संकुल के अंतर्गत 108 प्राथमिक शाला, 52 उच्च प्राथमिक, 29 हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में शाला प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न की जा चुकी है। तत्पश्चात आज इस पवित्र प्रांगण में हम आप सभी जनों के समक्ष विकासखंड स्तरीय प्रवेश विकासखंड बालोद हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं। मैं आप सबों को ये बता दूं कि विकासखंड शाला प्रवेश हेतु लक्ष्य जो हमारे पास थी 1178, पहली क्लास, 6वीं में 1871 और 9वीं में 1928, इन लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हुए 4977 हमने प्राप्त कर लिया है प्रवेश के इस अवसर पर। निःशुल्क गणवेश प्राप्ति की जानकारी मांग जितने की गई थी सभी निःशुल्क गणवेश प्राप्त हो चुका है। स्कूलों में पाठ्य पुस्तक भी प्राप्त हो चुकी है। बाकी बहुत जल्द ये मिल जाएगा। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना मध्याह्न भोजन बराबर नियमित रूप से सभी स्कूलों में चलती है 8वीं क्लास तक। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है हमने लक्ष्य रखा है इस साल 6वीं से 8वीं तक 1028, 9वीं से 12वीं में 481, कुल 1509 जाति प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के परिपालन में FLN प्रशिक्षण हमारे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों ने लिया है। पहली से तीसरी तक के बच्चों को बुनियादी भाषा साक्षरता एवं साक्षात्मकता में दक्ष करने हेतु शिक्षण सत्र के पूर्व ही समस्त 353 प्राथमिक शिक्षकों का SCART रायपुर, डाइट दुर्ग एवं FLN फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षण संपन्न किया जा चुका है। ऐसे इस विकासखंड के बहुत सारे शिक्षकों ने अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करते हुए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के शिक्षकों के द्वारा भी विगत सत्र में जो 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे 10 टॉप माध्यमिक शिक्षा मंडल में लिए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शिक्षकों को भी। सर आप लोगों का इस मंच में उपस्थित होने से हम गौरवान्वित महसूस किए हैं सर, और हम आशा करते हैं कि आपके मार्गदर्शन हम चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। धन्यवाद। जिनके लिए आज का इस कार्यक्रम है कक्षा पहली, कक्षा
वैसे मत बना, वैसे बना करो, छत्तीसगढ़ महतारी की जय, शीतला मैया की जय। गांव के जम्मू देवी देवताओं में प्रणाम है। बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आज विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनात है और हमार बेटी बेटा मतलब पता है 10 बजे से बैठे और बहुत भूख भी लगे नहीं। खीर पूरी है अभी तो ज्यादा समय नहीं लूं, खबर की मुझे पता है 10 बजे से बैठे हैं और सब झलना थोड़ा लंच के समय भी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बात कर लो। और हमारे मंच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानीय और ऊर्जावान हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन साहू जी, बहुत ही आदरणीय हमारे राकेश विके जी जनपद सदस्य, आदरणीय बालक दास मानिकपुरी जी जनपद सदस्य, बहुत ही सम्मानीय और विधायक प्रतिनिधि कमलेश श्रीवास्तव जी, बहुत ही आदरणीय मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रेमलाल साहू जी, बहुत ही सम्मानीय दानेश्वर मिश्रा जी, बहुत ही सम्मानीय इस गांव के मुखिया श्रीमती यामिनी कुमेर जी सरपंच महोदया, और बहुत सुंदर अपन बात कर रखी उप सरपंच महोदय टीके शर्मा जी, बहुत ही सम्मानीय प्रमोद यादव जी हमारे ग्राम पटेल, बहुत ही आदरणीय प्रमोद यादव विष्णु सोनकर जी, बहुत ही सम्मानीय देव कुमार पटेल जी, आदरणीय गणेश सोनकर जी अध्यक्ष ग्राम विकास समिति, सम्मानीय प्रकाश नाहर जी पूर्व सरपंच, आदरणीय बेनीराम प्रजापति जी पूर्व सरपंच, आदरणीय फलेश्वरी सिन्हा शर्मा जी, आदरणीय टेगम सोनकर जी, आदरणीय तामेश्वर सोनकर जी, आदरणीय रूपेश सोनकर जी, श्री लोमा साहू जी, और हमारे ननन खिलेश्वरी सोनकर जी, बहुत ही आदरणीय श्रीमती कुंती बाई जी, और यहाँ उपस्थित हमारे एसडीएम मैडम मीटिंग करके गई से एसडीएम मैम, हमारे बहुत ही आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी, बहुत ही सम्मानीय सभी मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय जन, सम्मानीय जन, और हमारे गांव के जम्मू सियान मन, माता मन, बहनी मन, आप जम्मू चल प्रणाम है। हमारे प्रिंसिपल महोदय जी और साथ में सभी टीचर्स, आप सभी को जय जवाहर, राम राम है। और हमारे जो छोटे छोटे बच्चा है तो मतलब शुभ आशीर्वाद शुभ प्यार है। और हमारे नई नई बहुरिया आ है, मैं देखा था बहुत देर से, नवा बहुत भलो बढ़िया देखे वाला कार्यक्रम में आए है, स्वागत है। ये गांव में शायद मोर्चा से पहला कार्यक्रम अटेंड करत हुए, सही है ना। और आज प्रवेश उत्सव है, जुलाई के महीना में शुरू हो गए। बहुत ही आदरणीय पवन साहू जी अपन बात में रखी, जो बात में रखी सुनने से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अगर हमें अपन जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आगे बढ़े। अगर आपकी शिक्षा नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे बेटी बेटा मन ने कहा था पढ़ाई शुरू हो गए, पुस्तक मिल गई, पढ़ाई शुरू पहला दिन से करना है कि आखिरी दिन? पहला दिन से। अगर आप लोग कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, उसके लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है। और एक चीज और बताते हैं, अभी कोई लोग भूख लगा, ठीक है, और अगर बंदा दूसरा खाई तो पेट भर जाएगा, वैसे पढ़ाई है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो खुद ला पढ़ी, पड़ोसी वाले इतना नहीं पढ़ना। खुद ला डॉक्टर बनना है, खुद ला पढ़ना पढ़िए, खुद ला इंजीनियर बनना है तो खुद ला पढ़ना पड़ेगा।
तो पढ़ाई बहुत आवश्यक है। मम्मी पापा बढ़िया तैयार करके भेजते हैं, आपके फर्ज है कि आप पढ़ाई करो और अपन भविष्य में जो बनना है वो बनो। काबर की पवन जी है तो पानी गिरा दे जाना होगा, अभी फिर अंधियारा थे कहीं वो पानी मत गिर जाए। तो बस यही कहते हुए कि शिक्षा के क्षेत्र में आप खूब आगे बढ़ो, निवारी कला के गांव के नाम खूब रोशन करो, अपन मम्मी पापा के नाम रोशन करो। साथ में मांग आ है निवारी कला से, और जो हमारे उप सरपंच ये बात है बोली सही बात है कि उन्नयन तो हो इस, लेकिन यहाँ सेटअप में बैठे टीचर्स कमी है। पिछली बार भी मैं कार्यक्रम में आ रहे हूँ तो ये बात आई सही, और जैसे उस समय सेटअप बिठा के प्रयास करते रहे, आचार संहिता लगी, चुनाव आ गए और चुनाव हुई, ओकर बाद फिर से लोकसभा चुनाव, तो का थोड़ा सा तैयारी में समय लगते और बहुत जल्द काबर की इस बार हमारे पवन जी भी है, हम भी हैं, तो जरूर दो जन के प्रयास से तुरंत हुई, एक जन के प्रयास। निवारी की इस पावन धरा में विकास खंड स्तरीय प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम पर उपस्थित है। हमारे बीच इस क्षेत्र की लाडली विधायक भाभी श्रीमती संगीता सिन्हा जी उपस्थित हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे, जोरदार। सब काम तबे छोड़ी पाताऊ मतलब में देखा तो पाछूदार वाली मां, और नहीं फिर नहीं जानो भाई। हमारे बीच उपस्थित है इस ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती यामिनी तुलमुरेखी जी, और हमारे बीच उपस्थित है इस गांव के पूर्व सरपंच भाई प्रकाश चंद नाहर जी, ग्राम समिति के अध्यक्ष आदरणीय गणेश राम सोनकर जी, पंच रूपेश सोनकर जी, हेमराज सोनकर जी अध्यक्ष, तामेश्वर सोनकर जी, प्रमोद कुमार यादव जी, ग्राम पटेल हैं आप, और आदरणीय विष्णुराम सोनकर जी, हमारी चली गई क्या शीतल बंसल जी, और विभागीय अधिकारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी बाघ जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई प्रेम साहू जी, महामंत्री भाई दानेश्वर मिश्रा जी, हमारे साथी अनुज भाई कमलेश मिश्रा जी, श्रीवास्तव जी, और उपस्थित सभी प्रधान पाठिका, शिक्षक बहनें, शिक्षक भाइयों, प्यारे बच्चों, और उपस्थित गांव के सभी माताओं और बहनों। प्रवेश उत्सव तो हम सबका एक बहाना है कि बच्चों को प्रवेश उत्सव के बहाना कोई भी बच्चा निरक्षर ना रहे, और सभी बच्चे गांव के पाठशाला में सबकी शिक्षा दीक्षा हो। हम सब शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत नहीं रखेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी हमको कभी माफ भी नहीं करेगी। मैं गांव के अभी भैया हाई स्कूल में शिक्षक नहीं होने का विषय बता रहे थे, मुझे जानकारी नहीं थी, नहीं तो आने से पहले इसकी जानकारी लेकर आते कि आप लोग क्या प्रयास किए हैं। हमारे गार्जियन स्वरूप इस विधानसभा के विधायक भाभी संगीता सिन्हा जी भी उपस्थित है, और मैं भी आपके बीच का होने के कारण हम दोनों मिलकर इस गांव के सभी समस्याओं के ऊपर केवल शिक्षक ही नहीं और भी अन्य आपके जो समस्याएं हैं, कोई मंगल भवन बोल रहा था, कोई गांव में कीचड़ हो रहा है बता रहे थे, कोई और अन्य समस्या जो है, उन समस्या के ऊपर मैं भाभी जी से भी निवेदन करूंगा कि आपके प्रयास में कहीं कमी होगा, आपको लगेगा कि मेरे प्रयास के बाद भी ये काम नहीं हो पा रहा है भैया, तो मैं भी आपके साथ, चूंकि सरकार दल का कार्यकर्ता हूं इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी आपके साथ गांव की समस्याओं को दूर करने का। साथियों, आप लोगों ने बुलाया और निश्चित ही बुलाए हैं तो कोई अपेक्षा के साथ बुलाए हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपका अपेक्षा हम सबको साथ मिलकर
सभी दलों से हम अलग अलग विचारधारा से काम करते हैं, लेकिन गांव के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब जनप्रतिनिधि जो होते हैं, समाज क्षेत्र में जो काम करते हैं, सबका फर्ज है कि हम राजनीतिक दल को एक तरफ रखें और जब भी कोई निर्माण कार्य के विकास की गांव की बात हो, गांव में सर्वांगीण विकास, सबका विकास जब हम अगर चाहते हैं तो निश्चित ही इन सब भावनाओं से ऊपर उठकर हम सबको करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर में सभी प्रवेशोत्सव में नया प्रवेश लेने वाले बच्चों का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं और आने वाले समय में इस गांव के जिस प्रकार से संस्कार है, बाकी बातों पर होते रहता है तू मैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं भाभी इस गांव के बारे में कि इस गांव के लोगों का शिक्षा के मामले में, स्कूल के मामले में सबसे लड़ लेते हैं। प्रकाश चंद्र नाहर जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, अगर बड़ा समस्या अगर कभी इस गांव के बारे में जब भी बताते हैं, बहन जी आप लोग भी सुन लीजिए, इन लोगों को मैं जब लड़ते झगड़ते देखा हूं, प्रीतम साहू से लेकर कुमारी भाभी, मदन साहू से लेकर सबसे, तो केवल स्कूल की समस्या को लेकर, बाकी बातों के बाद में रखते थे। पर गांव में की समस्याओं की जब भी बात आए तो हमारे विद्यालय को उन्नयन करना है, हमारा विद्यालय का बिल्डिंग ठीक नहीं है, हमारे विद्यालय में ये हो रहा है, कुछ ना कुछ समस्या इनका विद्यालय से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मूल ये है मेरा ये बताने का कि आपके गांव में बाकी बातों पर भले राजनीति होती रहती है, मैं जानता हूं इस बात को, मेरे बोलने में कोई संकोच भी नहीं है, पर शाला के उत्तरोत्तर प्रगति हो, बच्चे अच्छा विद्या अध्ययन करें और बच्चे इस गांव से अच्छा विद्या अध्ययन करके ऊपर तक जाए, आप सबकी भावना रहती है। मैं आप सबकी भावनाओं का कदर करते हुए आपके सभी मामलों पे जितने सारे मांग है आपके, मैं चूंकि हमारे गार्जियन हैं, दूसरी बार आप हमारे बीच विधायक चुन के हैं, एक बार मुझे पछाड़कर आप आगे बढ़ी हुई हैं, भगवान करे आपको और आगे बढ़ाते रहे, जहां जहां आपको जाना है जाते रहे। लेकिन मैं नेवारी गांव वालों की ओर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिला भाजपा के कार्यकर्ता होने के कारण निवेदन कर रहा हूं कि इस गांव की समस्या को लेकर आपसे कोई भी अड़चन आती है, अधिकारियों से और भी अन्य किसी अड़चन आती है, किसी भी बाधा आती है कोई भी बात पर, तो मैं नेवारी गांव के ओर से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी पूर्ण करने में पूरा मदद करेंगे इन गांव वालों को, आपका इन गांव को पूरा आशीर्वाद मिलेगा और इस गांव का सतत विकास हो और हम सब आपस में भाईचारा के साथ, आपस में जातिवाद, धर्मवाद और अन्य जितने प्रकार के वाद होते हैं, उन सब वाद से ऊपर उठकर हम सब गांव में भाईचारा के साथ सद्भावनापूर्ण हमारा जीवन हो, हम सब आपस में मिलजुल कर रहें और इन बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दे, भले ही किसी और परिवार का हो, अन्य समाज का हो, लेकिन जिन बच्चों के ऊपर जब भी कोई समस्या आती हो, गांव के शाला प्रबंधन समिति के लोग मिलकर, जन भागीदारी के लोगों के साथ मिलकर और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिका बहनों भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि हम सब अन्य बातों पर इधर उधर की बातें में ना पड़ते हुए हमारे अपने बच्चों को हम जितना अच्छा से अच्छा मार्ग प्रशस्त करेंगे, अपने इनके विद्या अध्ययन के मामले में हो, इनके संस्कारों के मामले में हो, इनको अनुशासन देने के मामले में हो, हम सब मिलकर अच्छा बच्चों का, चूंकि माटी का लोथड़ा अगर पड़ा है तो मिट्टी है और मिट्टी को जब हम संस्कार देते हैं तो एक मूर्तिकार जैसा मूर्त रूप देना चाहता है, माँ सरस्वती बनाता है तो माँ सरस्वती बनती है, उस मिट्टी को अगर माँ दुर्गा बनाए तो दुर्गा बनती है, भगवान श्री कृष्ण बनाए तो कृष्ण बनता है, वैसे ये मिट्टी के लोथड़े हैं और आप सभी मूर्तिकार हैं, आप सभी चित्रकार भी हैं, आप लोग जैसा इनको गढ़ना चाहोगे, इनके माँ पिताजी जैसा गढ़ना चाहेंगे, आपके दिए संस्कारों से, जैसे मिट्टी को जैसा संस्कार दिया जाता है, जितना मसला जाता है उतना नरम होता है, वैसे ही बच्चों को आप अच्छा संस्कार देकर, अनुशासन सिखाकर और पढ़ने के लिए इनको जितना अच्छा से अच्छा प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी नौकरी नहीं है, आप केवल वेतनधारी कर्मचारी नहीं है, आपके बनाए हुए संस्कारों पे, जैसे आज मैं यहाँ पर मेरी बहन भाभी अगर खड़े होने की हैसियत है तो मुझे भी आप जैसे किसी शिक्षक ने कोई मिट्टी की तरह मुझे भी तराशा है,
तब मैं यहाँ खड़े होने के लायक हुआ हूँ। वैसे ही आप जितने अच्छे इनको संस्कार देंगे, जितना अच्छा इनको मसलेंगे, जितने अच्छे इनको सुशोभित करेंगे, उतना अच्छा इनका जीवन होगा। और यह जीवन अगर अच्छा होगा तो उसका भगवान आपको बड़ा पुण्य देगा। इसलिए केवल हम शासकीय नौकरी नहीं, हम बच्चों को संस्कारित करने काम करते हैं। हम बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सकते हैं। मैं इस जिले के 60% शिक्षकों से लगभग मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं स्काउट गाइड में शिक्षा विभाग में भी सभापति रहने का अवसर मिला, बहुत सारे शिक्षकों को जानता हूँ, शिक्षक बहनों को भी जानता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि 60 से 70% लोग नवाचार करना, अच्छे शिक्षा संस्कार देने के लिए टाइम में आना, टाइम में जाना। अनुशासन का पहला पद्धति है पंक्चुअलिटी। आप जितने समयबद्ध काम करेंगे, जितना आपका समय का प्रबंधन होगा, उतने आप अच्छे प्रबंधक के रूप में भी रहेंगे। तो मैं इस पूरे जिले को जहां तक समझता हूं, 65 से 70% शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत ही पंक्चुअल, अपने काम पर बहुत ईमानदारी से काम करना, बच्चों के लिए समर्पित रहना, विद्यालय के लिए बड़ा समर्पण का भाव, और कुछ लोगों में लापरवाही का जो भाव रहता है, उसके कारण हमारे अच्छे ऑनेस्टली काम करने वालों को तकलीफ होते रहता है। मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं। मेरा निवेदन है, जो अच्छा करेगा वो अच्छा भरेगा, और जो अच्छा करेगा उसको ईश्वर भी और गांव के लोग भी, पालक भी और बच्चे भी सदैव याद रखेंगे। इसलिए हम सबका जो फर्ज है, जो ड्यूटी है, जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसको हम सब ईमानदारी से अपना अपना काम करेंगे। आप सबके बीच आया, आप लोगों ने बहुत ही सम्मानपूर्ण ढंग से मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए हृदय से आप सबको आभार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आप सबकी बात को समझते हुए, भाभी जी को आप सबके मान को समर्पित करते हुए, मैं आप सबकी ओर से निवेदन करते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यादव जी, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से निवेदन करूंगा धन्यवाद ज्ञापन के लिए। उसके बाद आप सभी न्योता भोजन के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विकासखंड बालोद की ओर से हमारे मुख्य अतिथि, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष तथा समस्त अति विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथिगणों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ तथा आभार मानती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज हमें आपके विचार सुनने का अवसर मिला, और यह निश्चित रूप से हमारे भविष्य के कार्यक्रमों में निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन करेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच सहित सभी पंचगणों का भी आभारी रहूंगी, जिन्होंने बच्चों के गुणात्मक विकास के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए इस आयोजन के लिए बड़ा सहयोग दिया। ग्राम समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी सहित समस्त पदाधिकारियों का भी वंदनीय सहयोग के लिए आभारी रहूंगी। साथ ही इस कार्यक्रम में उन सभी महानुभावों का आभार मानती हूँ, जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। साथ में मैं सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को तथा हमारे उत्साही CSE गणों को